हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पेशन फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर क्लासेस में। ये हमारी वोकेबलरी की क्लास नंबर 3 रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक लंबे समय तक के लिए अपनी क्लासेस अपलोड करता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। क्लास नंबर 3 मैंने बोर्ड पर सजा रखी है और आप सभी को इन सभी शब्दों की इम्पोर्टेंस समझते हुए अपनी नोट्स बना लेने चाहिए और उनको टाइम टू टाइम रिवीजन करना चाहिए, लर्न करने चाहिए, अगर आप अपने एग्जाम्स में ओवरकम करना चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिना टाइम वेस्ट किए आपकी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला शब्द है आज हमारा रिमोर्स। रिमोर्स बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा गया। रिमोर्स मीन्स होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कोई गलत काम करने के बाद जो पश्चाताप होता है उसे हम रिमोर्स बोलते हैं। रिमोर्स मीन्स होता है पश्चाताप या गिलानी, आत्मगिलानी जो होती है उसे हम बोलते हैं पश्चाताप। तो हमने आपसे इसका सिनोनियम पूछा है, इसका सिनोनियम बी रहेगा क्वाल। पहला देखते हैं हम इसका जॉयफुल। जॉयफुल आप सभी जानते होंगे। जॉयफुल मीन्स होता है ऐसी कोई चीज जो खुशी से भरी हुई है, अर्थात जो खुशियों से भरा हुआ है उसे हम बोलते हैं जॉयफुल। दूसरा है हमारा क्वाल, ये होता है हमारा पश्चाताप, इसका आंसर रहेगा। तीसरा हमारा स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मीन्स होता है ऐसी कोई वस्तु जो जिसमें गति ना हो, अर्थात जो मोशनलेस हो, तो उसे हम बोलते हैं स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मीन्स होता है स्थिर या फिर रुका हुआ। चौथा है हमारा ब्राइब। ब्राइब मीन्स होती है हमारी रिश्वत, जो हम किसी काम को करने के लिए लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्राइब, रिश्वत। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा हमारा एफीमेरल। एफीमेरल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एफीमेरल मीन्स होता है ऐसी कोई चीज जो आपके पास बहुत कम समय तक के लिए रहेगी, अर्थात क्षणभंगुर या फिर बहुत कम समय के लिए जो क्षणभंगुर है। तो इसका हमारा सिनोनियम बी रहेगा फ्रेल। फ्रेल मीन्स होता है क्षणभंगुर या बहुत कम समय के लिए। पहला देखते हैं हम इसका क्रेम। इसकी स्पेलिंग लिखी है मैंने, क्रेम, CRAM, क्रेम। क्रेम मीन्स होता है कोई ऐसी चीज जो आपके पास बहुत है या फिर किसी चीज की भरमार होना, उसे हम बोलते हैं क्रेम। किसी चीज की अधिकता होना, क्रेम बोलते हैं उसे। फ्रेल इसका आंसर रहेगा कुछ समय तक के लिए। गिलो। गिलो आप सभी जानते होंगे। गिलो मीन्स होती है चमक या फिर जो एकदम चमकती हुई से कोई चीज होती है उसे हम गिलो मीन्स होती है चमक। तो चौथा देखते हैं सर्वाइल। सर्वाइल मीन्स होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरों की चापलूसी, खुशामद करता है, उसे हम बोलते हैं सर्वाइल। सर्वाइल मीन्स होता है नौकर या फिर चापलूस। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है गरीब या कंगाल, तो इसका आंसर हमारा पहला रहेगा पुअर। दूसरा देखते हैं हम पिटफॉल। पिटफॉल मीन्स होता है खतरा या फिर कोई डर, उसे हम बोलते हैं पिटफॉल। और तीसरा हम देखते हैं स्टेन। इंपॉर्टेंट शब्द है स्टेन। स्टेन मीन्स होता है किसी काम, गलत काम को करने के बाद आपको जो आरोप या फिर जो कलंक मिलता है उसे हम बोलते हैं स्टेन। तो स्टेन मीन्स होता है आरोप या कलंक। चौथा देखते हैं हम एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो शानो शौकत की जिंदगी गुजारता है या फिर जो बहुत अमीर है, उसे बोलते हैं एफ्लुएंट। चौथा देखते हैं हम हॉनर। हॉनर आप सभी जानते होंगे। हॉनर मीन्स होता है आदर या सम्मान या रेस्पेक्ट, तो इसका हमारा पहला आंसर रहेगा। दूसरा देखें हम ड्रॉप इन दी ओशन। ये इडियम्स होती है इंग्लिश में, और ड्रॉप इन दी ओशन का मतलब होता है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा से मीन्स ये तात्पर्य है, मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा आपको चाहिए और आपको उस चीज की बहुत कम या ना के बराबर मात्रा दी जाए, तो उसे हम बोलते हैं ए ड्रॉप इन दी ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा। तीसरी देखते हैं हम इन ए नेट सेल। ये इडियम्स होती है, इसका मतलब होता है संक्षेप में या फिर बहुत कम शब्दों में। चौथा मेक टू विथ। मेक टू विथ मीन्स होता है किसी काम को करने के लिए कोई व्यवस्था या फिर मैनेज करना, उसे हम बोलते हैं मेक टू विथ। तो मेक टू विथ मीन्स होता है व्यवस्था या मैनेज करना। पांचवा देखते हैं डिमिनिश। डिमिनिश मीन्स होता है
किसी उपकरण या फिर किसी दर्द की तीव्रता को कम करना, उसे हम बोलते हैं डिमिनिश। तो इसका हमारा तीसरा आंसर रहेगा एलिविएट। पहला देखते हैं इसका हम, पहला है हमारा हेजिटेशन। हेजिटेशन मीन्स होती है किसी काम को करने में जो झिझक होती है, जो हमारी संकोच होती है, जो झिझक होती है, उसे हम बोलते हैं हेजिटेशन। दूसरा हमारा ड्राइव। ड्राइव मीन्स होती है कोई अभियान या फिर कोई योजना या कोई पहल। तीसरा इसका आंसर रहेगा। चौथा होता है हमारा ब्रिस्क। ब्रिस्क मीन्स होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो अपना काम करने में देर नहीं लगाता, अर्थात फुर्तीला व्यक्ति, उसे बोलते हैं ब्रिस्क, तेज या फुर्तीला। अब देखते हैं हम छठा, मैंने इडियम्स लिखी है हॉल एंड कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी इंग्लिश में इडियम्स होती हैं, हर इडियम्स कहीं ना कहीं से मिलके बनती है, और कुछ इडियम्स का हमारे पास ट्रिक है जो आपको एक लंबे समय तक के लिए याद रहे, मैं वो बता देता हूँ। तो हॉल एंड कॉर्नर, हॉल मीन्स होता है कोई छिद्र और कॉर्नर मीन्स होता है कोई कोना, तो ये वहां से मिलके बनी है हॉल एंड कॉर्नर, मतलब एकांत में अकेले, जिसे हम बोलते हैं गुप्त या सेक्रेट। तो इसका हमारा आंसर दूसरा रहेगा बी। पहला देखें हम इजी मनी। इजी मनी ये इडियम्स होती है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है रिश्वत, किसी काम को करने के लिए जो रिश्वत ली जाती है उसे बोलते हैं इजी मनी। और दूसरा इसका आंसर रहेगा गुप्त। पिलो द सेंट्स ये इडियम्स होती है, मैं बता देता हूँ गाइस ये कहां से मिलके बनी है। सेंट्स मीन्स होती है मिट्टी और पिलो मीन्स होता है जोतना। तो मिट्टी को जोतना अर्थात व्यर्थ की मेहनत या फिर प्रयास या कोशिश करना, तो पिलो द सेंट्स मीन्स होता है व्यर्थ की मेहनत या कोशिश करना। ऑफ द कफ, ऑफ द कफ मीन्स होता है उधार, ये इडियम्स होती है ऑफ द कफ मीन्स होता है उधार। और 7 नंबर टू लीड द एल्टर। गाइस मैंने आपको कल बताया था ये जो एल्टर होता है ये हमारा होता है कोई पूजा करने का स्थान, तो ये इडियम्स है, मैं बता देता हूँ आपको कहां से मिलके बनी है ये। टू लीड, लीड मीन्स होता है ले जाना या फिर रास्ता दिखाना, द एल्टर। तो टू लीड द एल्टर अर्थात जहां आप पूजा करते हैं वहां ले जाना, इसका मतलब हो गया शादी के बंधन में आपको बांध देना। तो इसका हमारा क्या रहेगा आंसर, बी रहेगा टू गेट मैरिड, शादी करना। पहला डिसीव ये होता है धोखा देना, और ये इडियम्स होती है बेल टू डू, ये होता है अमीर समृद्ध व्यक्ति। और चौथा होता है हमारा नट्स एंड बोल्ट्स, ये इडियम्स होती है कैसे मिलके बनी है मैं आपको बता देता हूँ। नट्स और बोल्ट्स जो होते हैं किसी भी मशीन या उपकरण के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो वहां से मिलकर बनी है ये नट्स एंड बोल्ट्स अर्थात महत्वपूर्ण भाग या फिर हिस्सा। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैं अपनी क्लासेस अपलोड करता रहूँगा अपने इस YouTube चैनल पर। लेट्स सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियोज़।